नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। ये तो बिहार है बबुआ, यहाँ तो खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। वोटर अधिकार यात्रा में गरजे तेजस्वी और राहुल गांधी। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वोटर अधिकार यात्रा का कारवां तो रोहतास से शुरू होकर औरंगाबाद पहुँच गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने दोनों जिलों में जनसभा करके भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव चोरी का आरोप लगा दिया है। बारिश और खराब मौसम के बावजूद समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और नेताओं ने लोकतंत्र बचाने का आह्वान किया। बारून जीटी रोड सोन नदी पुल के पास ही यात्रा की एंट्री हुई। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे जनसमूह में भी वृद्धि होती रही। हर किलोमीटर पर कार्यकर्ता झंडा और बैनर लेकर खड़े दिखे। राहुल गांधी तो रमेश चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। सभा में राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोल दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीती है। अब बिहार में एसआईआर के जरिए भी वोट की चोरी की साजिश रची जा रही है, लेकिन जनता इसे नाकाम करेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ वोटर अचानक बढ़ गए। कर्नाटक में एक सीट पर 1 लाख वोट चोरी हुई, जिससे भाजपा जीत गई। चुनाव आयोग पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मोदी आयोग के जरिए चुनाव चोरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। उन्होंने नीतीश सरकार पर भी योजनाओं की नकल का आरोप लगा दिया। ये वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती है। प्रधानमंत्री बिहारियों को चुना लगाना चाहते हैं, लेकिन ये तो बिहार यहाँ तो खैनी के साथ चुना रगड़ दिया जाता है। नीतीश कुमार बिहार में हमारी योजनाओं की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चलल। पुराने अंदाज में दिखे लालू प्रसाद यादव। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का भव्य शुरुआत हो गया है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि देश में लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करना। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल हुए हैं। मंच पर तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय बाद अपने ठेठे और चुटकुले अंदाज में नजर आए। दरअसल लालू यादव ने अपने भाषण में केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा तो लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में लालू यादव ने भोजपुरी गाने का एक लाइन लागल लागल झुलनिया में धागा बलम कलकत्ता चला जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को ऐसा झटका देंगे कि वे तो दूर भाग जाएंगे। ये लाइन पहले भी वे कई चुनावी सभाओं में दोहरा चुके हैं और इस बार भी उन्होंने इसी लहजे में भाजपा पर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान लालू यादव ने मन से राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और जनता से अपील तक कर दिए कि भाजपा को सत्ता से हटाने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वोट चोरों को हटाएं, भाजपा को भगाएं और इंडिया गठबंधन को जिताएं। लालू यादव ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे एकजुट होकर भाजपा सरकार को हटा दे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। इस रैली के माध्यम से महागठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए वे तो पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर वार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जन स्वराज पार्टी के डर से राहुल गांधी को करनी पड़ रही है यात्रा। टेंशन में एनडीए समस्तीपुर में बोले प्रशांत किशोर। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज तो समस्तीपुर में बिहार बदलाव यात्रा करने पहुँच गए हैं। हसनपुर विधानसभा के बिथान प्रखंड में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वोटर अधिकार यात्रा पर करारा तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को सड़क पर उतार दिया। पहले तो लालू के डर से मोदी के लिए और मोदी के डर से लालू के लिए वोट मांगने का रिवाज बन गया था। ये तो जन स्वराज पार्टी का डर है कि अब तो पेंशन और मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। बिजली 125 यूनिट फ्री हो गई है। अब तो जनता के पास विकल्प आ गया है। उनका लालू मोदी का डर खत्म हो गया है, इसलिए तो अब सारे नेता पैदल घूमेंगे। वहीं पर हसनपुर विधानसभा को राजद नेता तेज प्रताप यादव का घर बताने पर प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि रजवाड़ा नहीं है, तेज प्रताप यादव या प्रशांत किशोर का घर नहीं
नहीं होगा। कहीं भी किसी का घर नहीं होता है, घर सिर्फ जनता का होता है। जनता ही मालिक होती है और जिसको वोट देगी उसका ही तो घर हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने तो इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल जैसे 10 लोगों को भी हिम्मत नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ भी बोल सके। बात किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि जो भी चोरी करेगा या बिहार को लूटेगा उसे तो डर होगा ही। वजह की सभी को पता है कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो इनसे लूट हुए पैसे को भी वसूला जाएगा। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देश में वोट की चोरी करके बनाई जा रही है सरकार। सासाराम की जनसभा में बोले मुकेश सहनी। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने के पहले सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये तो लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, न कि यहाँ राजतंत्र बनाना है। आज तो जिस तरीके से वोट की चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, ये तो पूरे देश को पता हो गया है। बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार दे दिया। आज तो हमारे पास वोट है, तभी तो देश में बदलाव हुआ है। वोट नहीं होता तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं बनते। उन्होंने कहा कि आज अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। उन्होंने तो लोगों से वोट की रक्षा की लड़ाई लड़ने का आह्वान कर दिया है। देश को चलाने के लिए सरकार और विपक्षी दल दोनों की जरूरत है। चुनाव आयोग का साफ सुथरा चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष को अपना दुश्मन मानकर काम कर रहा है।